चलिए तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के, है ना, कि 2020 में नोबेल पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको ये नोबेल प्राइज दिए गए हैं, तो इनकी भी हम जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ नोबेल पुरस्कार की महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार पे। तो स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज जो वैज्ञानिक थे एक अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये कहाँ दिया जाता है? तो ये स्टॉकहोम में दिया जाता है। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने क्या किया था, इनने एक चीज और करी थी। 1867 में इनने डायनामाइट की खोज करी थी, है ना। तो डायनामाइट के जो खोज करता है वो कौन है? यही है, अल्फ्रेड नोबेल। और जो इसकी स्थापना हुई थी नोबेल पुरस्कार की, वो कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और इसकी जो घोषणा होती है वो कब होती है? वो हर साल अक्टूबर के महीने में इसकी घोषणा हो जाती है और 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज दिया जाता है ना। तो चलते हैं अगला। तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक, शांति, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को कब से लाया गया? 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हो गया। और ये 3 लोगों की भागीदारी में ही दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों की भागीदारी में ही दिया जाता है। नेक्स्ट कि एक नोबेल प्राइज और था, कौन सा? मरणोपरांत। ये जो नोबेल प्राइज है ये मात्र अभी तक कितने? 2 लोगों को ही दिया गया है। कौन थे वो 2 लोग? ये आपके सामने है। एक दिया गया था 1931 में और एक दिया गया था दूसरा 1961 में। ऐसा क्यों हुआ कि 2 ही लोगों को दिया गया? क्योंकि 1974 में एक रूल आया है ना। 1974 में एक रूल आया कि ये प्राइज अब नहीं दिया जाएगा। तो इस कारण से 2 ही लोगों को दिया था, इन दोनों को। उसके बाद में फिर दिया ही नहीं गया। अब चलते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय लोगों पे। तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला था भारतीयों में से, वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये पहले ऐसे एशियाई और भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर सीवी रमन, जिनको भौतिक शास्त्र में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। और भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। काय में? भौतिक शास्त्र में। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर, जिनको भौतिक शास्त्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फिर है हमारे अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये पहले भारतीय और एशियाई थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है हमारे कैलाश, है ना, कैलाश सत्यार्थी, इनको बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया। और फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारे जो महात्मा गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी को शांति पुरस्कार के लिए, किसके लिए? शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेटेड किया गया था, है ना, नामांकित किया गया था। 37 में, 1938 में, 39, 47 और 48 में इनको नामांकित किया गया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन है? तो वो 4 लोग हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर क्वेश्चन बनता है कई बार, मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी को भौतिक
और रसायन क्षेत्र शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये 2 बार इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। और मैडम क्यूरी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने रेडियम की खोज करी थी। किसकी? रेडियम की खोज करी थी। और रेडियम से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे कई एग्जाम्स में आया। अब चलते हैं हमारे नोबेल पुरस्कार 2020 की तरफ। तो चिकित्सा में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में देख रहे हैं 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब क्यों दिया गया? क्योंकि इनने क्या किया है, हेपेटाइट सी वायरस की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और हेपेटाइट सी वायरस की खोज के शेष मामलों के कारणों का पता लगाना संभव हुआ है, जिससे रक्त परीक्षण और नई दवाइयों का निर्माण हुआ है। तो जिसके लिए इनको क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास भौतिक, है ना, भौतिक का नोबेल पुरस्कार वो 3 लोगों को दिया है, रोजर, एंड्रिया और रेनहार्ड। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, ब्लैक होल की हमारी समझ को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार संयुक्त रूप से इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा रसायन। रसायन के लिए भी 2 लोगों को दिया गया है और ये दोनों महिलाएं हैं। ठीक है, इनका नाम आपके सामने ही है, दोनों हैं, एक जेनिफर है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इनने एक एडिटिंग नई पद्धति की खोज करी है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह पहली बार है कि नोबेल वैज्ञानिक पुरस्कार, है ना, नोबेल वैज्ञानिक पुरस्कार किसी महिला टीम को दिया गया है ना। ये देखिए दोनों महिलाएं हैं, तो किसी महिला टीम को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपके लिए बन जाता है IMP क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा। फिर अगला आता है हमारा शांति पुरस्कार। चलिए थोड़ी शांति ले लेते हैं। तो शांति पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि भुखमरी के खिलाफ ग्लोबल जंग लड़ने के लिए इनने क्या किया है, 10 करोड़ लोगों की मदद करी है, इसलिए इनको शांति के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और यह जो ग्लोबल स्तर पर भुखमरी की समस्या से लड़ने के लिए और खाद्य सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए, खाद्य सुरक्षा में बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी मानवीय संस्था है। कौन सी? विश्व खाद्य कार्यक्रम। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम, इटली में। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया इन दोनों लोगों को, है ना, पॉल और रॉबर्ट, इन दोनों को दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, नीलामी सिद्धांत और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करा है, जिसमें इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। नीलामी सिद्धांत में सुधार किया है और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार किया है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगला आता है हमारा साहित्य। साहित्य में एक हमारी जो लुईस ग्लुक हैं, इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? इनके शानदार काव्य शैली के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1901 से लेकर, है ना, वर्ष 1901 से जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तब से इस पुरस्कार का सम्मान पाने वाली ये 16वीं महिला है। कितनी? 16वीं महिला है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सारे नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बता दिए हैं और सबकी इमेजेस भी आपको बता दी हैं, नाम भी आपको पता है, तो इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और नेक्स्ट काम है अब आपका
कि जो हमारा जो एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट्स का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये रेड बटन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे और एक और अच्छी वीडियो के साथ अगली वीडियो में।